वह औरत अभी अभी गांव से शहर आई थी। अचानक एक लग्जरी कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ आई, लेकिन उसने बस एक पैर उठाया और कार को एकदम रोक दिया। फिर एक लात मारकर उसने कार को 10 मीटर दूर उछाल दिया। कार के अंदर बैठा आदमी तुरंत बाहर निकला। वह एक मशहूर चमत्कारी डॉक्टर था। उसने औरत की चोटें देखने की कोशिश की, लेकिन वह औरत शांत खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने ताना मारते हुए कहा, मरने वाले तो तुम हो, फिर भी दूसरों का इलाज सोच रहे हो, क्या बात है? आदमी गुस्से से भर गया और बोला कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन औरत ने हाथ उठाया और कहा कि वह 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। आदमी भड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने उसके कंधे पर हल्का सा थपका दिया और एक छोटा बीमारी का राक्षस बाहर निकल आया। वह प्राणी औरत को देखते ही कांपने लगा, क्योंकि वह थी अमर दादी की पोती, जिनके आगे तो बिजली के देवता भी सिर झुकाते थे। उसे कभी समझ नहीं आया क्यों, बस इतना पता था कि जब भी वह अपनी दादी की बात मानती थी तो उसे पेट भर खाना मिलता था। तभी आसमान से एक दिव्य पक्षी नीचे उतरा और बोला, 3 खलनायक तुम्हारे घर पहुंच गए हैं। औरत तुरंत घर की ओर भागी। वहाँ उसका पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि वे उसे शहर ले जाने आए हैं ताकि उसकी शादी राजधानी के सबसे अमीर आदमी से करवाई जा सके। अमर दादी ने तुरंत उनकी चाल पहचान ली और वहीं मना कर दिया, लेकिन पिता मीठे शब्दों में बोला कि वहां जाकर वह शानो शौकत में रह सकेगी। खाने का नाम सुनते ही औरत की आंखें चमक उठी, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। उसने तुरंत कहा कि वह तैयार है। अपनी पोती को इतना खुश देकर अमर दादी का दिल पिघल गया और उन्होंने अनुमति दे दी। तीनों चालबाज पहले ही निकल गए और एक आखिरी चेतावनी के बाद वह भोली लड़की उछलती कूदती उनके पीछे चल दी। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो 100 कमेंट इस वीडियो पर पूरा करें और लाइक सब्सक्राइब करें।